Hello everyone and welcome to a new video. So in today's video we're going to study chapter of geography, that is urbanization. So now without wasting much more time, let's get started. But before starting the video, do not forget to hit the like button if you like this video and share it as much as you can, and don't forget to subscribe to my channel as well. So now let's start. So we are going to study chapter urbanization, in which we are going to study the causes of urbanization, their impact, both positive and negative, and the smart cities and satellite cities as well. So starting off with the causes of urbanization, we are going to read first and then we are going to understand it. So the first cause of urbanization is industrialization. Industrialization was the first major cause of urban growth. With the rise of industries and subsequent industrial employment, people have migrated from the rural areas and started living closer to the workplaces to reduce the cost of commuting. This has resulted in better roads, other means of transport and communication, infrastructure, health and educational facilities. So basically जो सबसे पहला cause है urbanization का, that is industrialization. And industrialization ने urbanization में कैसे help किया, उसके पीछे का रीज़न ये है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ यानी कि इंडस्ट्रीज़ बढ़ी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जब स्टार्ट हुई, तो जो लोग थे जो रूरल एरियाज़ में रहते थे, दैट मीन्स विलेजेस एंड ऑल, और जो इस एरियाज़ में रहते थे, वो लोग क्या हुआ, उन लोगों ने सोचा कि हम भी इंडस्ट्रीज़ में जाकर उनको अच्छी जॉब्स मिल जाती थी, उनको वो सब हो सकता था, तो वो लोग इंडस्ट्रीज़ में अपनी जॉब्स ढूंढने के लिए जहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप हुई वहाँ पर जाने लगे. अब जब वहाँ जाने लगे वो लोग, तो वो रूरल एरिया से बार बार अर्बन एरियाज़ में नहीं आ सकते थे, उनको बहुत ज़्यादा मतलब उनका ट्रांसपोर्टेशन में भी खर्चा होगा और भी काफ़ी चीज़ें होंगी. तो वो लोग क्या करने लगे, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी सेटअप हुई, और उसकी वजह से क्या उसका सब्सिक्वेंट यानी कि उसका रिजल्ट क्या हुआ, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट भी हुआ, लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए एम्प्लॉय किए गए. तो पीपल हैव माइग्रेटेड, लोगों ने क्या किया, उन्होंने माइग्रेशन किया रूरल एरियाज़ जहाँ पर वो रहते थे, वहाँ से उन्होंने अपने वर्क प्लेसेस जहाँ पर भी उनकी इंडस्ट्रीज़ थी वहाँ के आसपास रहना शुरू कर दिया, जिससे उनका खर्चा ट्रांसपोर्टेशन का कम लगे, कम्यूटिंग की कॉस्ट रिड्यूस करने के, दैट मीन्स उनका आने जाने का खर्चा कम हो जाए. तो उसके लिए उन लोगों ने अर्बन एरियाज़ के आसपास आकर रहना शुरू किया, एंड इससे अर्बनाइजेशन हो गया. एंड इससे रिजल्ट क्या हुआ, बेटर रोड्स हो गए, मतलब अच्छे रोड होते थे वहाँ पर, एंड ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा होता था, कम्युनिकेशन भी अच्छा होता था, एंड हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़. अभी गांव में इतनी सारी चीज़ें नहीं होती थी जितनी अर्बन एरियाज़ में, उनको अच्छे स्कूल्स, अच्छे हॉस्पिटल्स वगैरह मिलते थे, तो सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ उनकी अच्छी हो गई. तो ये इसका रिजल्ट हुआ. Then the second factor is social factors. The second cause of urbanization is social factors. Social factors such as improved living conditions, better educational and health facilities, and rise in social status motivate people to move to cities. The second cause of urbanization is the social factors. अब क्या हुआ, जो सोशल फैक्टर्स थे यानी कि जो लोग गांव में रहते थे वो अर्बनाइजेशन हुआ, वो अर्बन एरियाज़ में आए, तो उन पर मतलब सोशल इम्पैक्ट भी हुआ, उनकी लिविंग कंडीशंस अच्छी हो गई, अच्छे से रहने को मिला, उनको एजुकेशन भी अच्छी हो गई, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अच्छी हो गई, सोशल स्टेटस भी उनका अच्छा हो गया कि गांव से ज़्यादा शहर में आकर वो रहने लगे. तो एक होता है ना, सोशल स्टेटस अच्छा हो जाता है, तो उससे लोगों को मोटिवेशन मिला कि वो सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में जाकर रहें. तो ये सोशल फैक्टर्स थे, मतलब सोशली जो उनके सारी वजहें थी रूरल एरिया से माइग्रेट कर अर्बन एरियाज़ में आने के, क्योंकि गांव में जितनी अच्छी लिविंग कंडीशंस होंगी उससे अच्छी शहर में होंगी, घर भी अच्छा होगा, फैसिलिटीज़ भी अच्छी होंगी, एंड स्कूल्स अच्छे होंगे, हॉस्पिटल्स अच्छे होंगे, तो उनका पूरा सोशल स्टेटस भी अच्छा होगा. क्योंकि ऐसा वैसे भी माना ही जाता है कि गांव से ज़्यादा वो लोग शहर में आकर रहने लगे तो उनके ज़्यादा अच्छे सोशल स्टेटस हो गया, तो इसलिए इससे लोगों को मोटिवेशन मिला. Now coming on to the third cause of urbanization, that is agricultural occupation provides lower incomes. When everyday sustenance becomes a problem, gradually people leave the rural areas and move to the cities in search of better jobs and higher incomes to sustain families. In India, the introduction of mechanized farming during the Green Revolution led to increased unemployment in the rural areas. The people who lost their means of livelihood migrated to urban areas in search of jobs. अभी क्या हुआ, एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, जो लोग खेती करते थे, गांव में रहते थे, खेती करते थे रूरल एरियाज़ में, उससे एक तो उनको इनकम कम मिलता था, बिकॉज ऑफ कोर्स जब वो लोग जॉब्स करेंगे अच्छी शहर में जाकर तो उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे. अब वो लोग किसान थे, खेती करते, उनको कंपेरेटिवली लोअर इनकम्स मिलता था. तो अब जब एवरीडे सस्टेनेंस रोज़ का उनका अपना मतलब अपनी फैमिली को चला पाना और अपना सारा उनका मतलब उतने पैसे उनको नहीं मिल पाते थे जिससे वो अपना सस्टेनेंस यानी कि अपना गुजारा कर सकें, बेसिकली अपना गुजारा रोज़ का वो नहीं कर पाते थे, उनको कम था वो इनकम. जब ये एक प्रॉब्लम बन गया तो धीरे धीरे करके लोगों ने क्या किया, रूरल एरियाज़ यानी कि गांव वगैरह से हट कर वो लोग सिटीज़ में आए,
इन सर्च ऑफ बेटर जॉब्स। अभी उनको अच्छे जॉब्स चाहिए थे जिससे उनको क्या मिले, हायर इनकम्स मिले, यानी कि ज़्यादा पैसे मिले जिससे वो अपनी फैमिलीज़ को सस्टेन कर सके, उनका पूरा अच्छे से गुजारा हो सके, उनको अच्छी इनकम मिलेगी तो वो अपनी फैमिली को भी चला पाएंगे। तो इसलिए ऐसा हुआ था। अब इंडिया में इसी कॉन्टेक्स्ट से अगर हम इंडिया में देखें कि ऐसा कब हुआ था, तो इंडिया में जब मैकेनाइज्ड फार्मिंग आया था ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन, उसमें मैकेनाइज्ड फार्मिंग का बहुत ज़्यादा रोल था। तो इस वजह से क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुआ, मतलब फार्मिंग में न्यू टेक्नोलॉजीज़ आई, मशीन्स का यूज़ हुआ एंड काफ़ी सारी चीज़ें हुई। तो काफ़ी जो लोग थे उनकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, मतलब इतना ज़्यादा उनको उनके ऑक्यूपेशन से अनएम्प्लॉय कर दिया गया था। नाउ व्हाट हैपेंड, जब ये रूरल एरियाज़ में इनको अनएम्प्लॉयमेंट हुआ तो इन लोगों ने द पीपल लॉस द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जो अपना लाइवलीहुड यानी कि उनका कमाने का ज़रिया ही क्या था, उनका एग्रीकल्चर था। जब उससे उनको अनएम्प्लॉयमेंट हो गया तो यानी कि वहाँ से अब उनको इनकम नहीं होता था, तो उन्होंने अर्बन एरियाज़ में माइग्रेशन किया इन सर्च ऑफ जॉब्स, जिससे उनको इनकम हो सके। नई जॉब्स तो उनको ढूंढनी पड़ेंगी क्योंकि उनका अब वो अनएम्प्लॉयड है, तो उनको न्यू जॉब्स की फाइंड सर्च तो रहेगी, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। Now coming on to the next cause, the cycle of urbanization and modernization allows people to access a sophisticated lifestyle which includes urban housing with comfortable facilities, better transport and improved means of communication. These benefits further lure people living in relatively lesser developed areas to centers of urban living. For example, Mumbai and Delhi continue to attract people from rural areas with promises of better standards of living. अभी एक कॉज क्या है, द साइकिल ऑफ अर्बनाइजेशन मॉडर्नाइजेशन, मतलब जैसे जैसे लोग अर्बनाइज होते गए, अर्बन एरियाज में जाते गए, वैसे ही उनकी लाइफ मॉडर्नाइज भी होती गई। मॉडर्नाइजेशन होगा जेन्युइन सी, लाइक एक बहुत ही कॉमन सी बात है, तो कॉमन सेंस की, कि जब लोग रूरल एरियाज में गांव में रहते थे तो उनका लाइफ जितना मॉडर्न नहीं होगा उतना उनका शहर में जाकर ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, जब उनकी लाइफ मॉडर्नाइज हो गई तो इससे लोगों को क्या एक्सेस मिला, एक सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल, एक बढ़िया उनको आराम की ज़िंदगी मिलने लगी जिसमें अच्छे अर्बन हाउसिंग, अच्छे घर होते थे, कंफर्टेबल फैसिलिटीज़, शहर में ज़्यादा अच्छे घर होंगे, कंफर्टेबल फैसिलिटीज़ होंगी और सारी चीज़ें अच्छी होंगी, गाँव से बेटर होंगी। अब ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा हो गया, गाँव में ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है, शहर में हम सब जानते हैं, शहर में उनको और अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मिलने लगा। कम्युनिकेशन के जो वो थे ज़रिए वो भी अच्छे हो गए उनके। तो इस सब से क्या हुआ, लोगों को वो होने लगा कि हम भी अर्बन एरियाज़ में जाकर रहते हैं इंस्टेड ऑफ रूरल एरियाज़। सब लोगों को जाना ही है क्योंकि सबको अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, सबको मॉडर्नाइजेशन चाहिए। तो ये सारे बेनिफिट्स ने पीपल को अट्रैक्ट किया जो कम डेवलप्ड एरियाज़ में रहते थे, उनको अर्बन लिविंग में माइग्रेशन के लिए। तो मुंबई एंड दिल्ली, जैसे कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया को इसी कॉन्टेक्स्ट, इस कॉज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो मुंबई एंड दिल्ली हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं लोगों को रूरल एरियाज से, और उनका अट्रैक्शन का कॉज क्या होता है, बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, अच्छी जॉब्स के लिए, अच्छे रहने के स्टैंडर्ड के लिए लोग दिल्ली एंड मुंबई जाते हैं। Coming on to the next cause, the spread of education and globalization has built awareness about the world among people. People have access to information about the world through the development of technology such as the internet. Today, a cell phone is essential for everyone from a farmer to an industrialist. Hence, villages situated closer to cities undergo transformation and become urbanized. For example, Pune, Bhopal and Hyderabad. तो अभी हमारा अगला कॉज क्या है, द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जब एजुकेशन स्प्रेड हुई, पढ़ाई, सब लोग उन्हें एजुकेशन के ज़रिए जाना, अवेयरनेस उनको हुई, एजुकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन स्प्रेड हुई, तो सब लोगों में एक अवेयरनेस आई उनके वर्ल्ड के बारे में, रूरल एरियाज़ क्या हैं, अर्बन एरियाज़ क्या हैं, उनको क्या बेटर, कहाँ पर उनकी लाइफस्टाइल बेटर हो सकती है। तो अभी लोगों को ये सारी अवेयरनेस आने लगी थी। अब लोगों को अवेयरनेस के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जो कि उनको वर्ल्ड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन, दुनिया के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती थी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई वैसे वैसे इन्फॉर्मेशन मिलने लगी। जब पहले फ़ोन नहीं होते थे, लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना मुश्किल होता था। जब नेट आ गया, इंटरनेट आ गया, फ़ोन आ गया तो ज़्यादा ईजी हो गया। तो जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई जैसे कि इंटरनेट, तो इससे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलने लगी। और आज के लाइक डेली लाइफ में भी हम लोग देखें तो सेल फ़ोन यानी कि फ़ोन तो एसेंशियल है फॉर एवरीवन, एक फार्मर से लेकर एक इंडस्ट्रियलिस्ट, चाहे एक किसान ही क्यों ना हो, एक फार्मर से लेकर एक इंडस्ट्रियलिस्ट, हर एक इंसान के लिए फ़ोन ज़रूरी है। मैटर नहीं करता कि क्या बिज़नेस है, क्या है, फ़ोन हर इंसान के लिए ज़रूरी होता है। तो इसलिए जो लोग थे वो जो विलेजेस में, जो गांव में जो लोग रहते थे वो सिटीज़ में जाकर रहना चाहते थे। विलेज सिचुएटेड क्लोजर टू सिटीज़ अंडर को ट्रांसफॉर्मेशन, जो आसपास के गांव थे फिर उन्हीं में ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया गया क्योंकि कितने लोग माइग्रेशन करेंगे सिटीज़ तक। जो सिटीज़ थी, जो डेवलप थी, उनके बिल्कुल आसपास के जो गाँव थे उनमें भी धीरे धीरे अर्बनाइजेशन आने लगा, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और इससे वो भी अर्बनाइज हो गए, जैसे कि पुणे, भोपाल एंड हैदराबाद। तो हम लोगों ने आज सिर्फ कॉजेज़ के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इम्पैक्ट्स के बारे में, बिकॉज अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो दैट इज फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।